नमस्कार। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी के बारे में पढ़ाई करेंगे। सिटेशन और बिब्लियोग्राफी जो है रेफरेंस के अंदर पाई जाती है। तो आप लोगों को ज्ञान के सीट पे स्वागत है। तो आज का टॉपिक क्या है? सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। ध्यान दीजिएगा, सिटेशंस और बिब्लियोग्राफी ये कहाँ काम आती है? जहां पे न्यूज़पेपर लिखा जाता है, मैगजीन लिखी जाती है, मतलब किताबें जहां बनती है, मैगजीन बनती है, न्यूज़पेपर लिखा जाता है, कहानी किताबें लिखी जाती है, उस जगह पे ये सिटीजन और बिब्लियोग्राफी का यूज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ पे किताबें लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, उपन्यास लिखी जाती है, न्यूज़पेपर बनता है, उस जगह पे मैं काम करता हूँ। तो मैं जहाँ काम करता हूँ वहां कोई व्यक्ति आया, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया, उन्होंने बोला मुझे कि किताब लिखना है, मुझे किताब लिखवाना है, कहानी किताब लिखवाना है। मैं कहा ठीक है, बैठ जाइए। बैठा लिया उनको मैंने। फिर मैंने अपने कंप्यूटर में यहाँ पे आया सीजन बिब्लियोग्राफी, और यहाँ आके मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूंगा, एड न्यू सर्च, इस पे क्लिक करूंगा। और जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा फिर मैं भाई साहब से, जो भाई साहब आए हुए हैं किताब लिखवाने के लिए, उनसे मैं पूछूंगा कि भैया आपका नाम क्या है, आप कहानी जो लिख रहे हैं उसकी बोर्ड क्या है, कहानी का किताब क्या है, ये सारी चीजें पूछूंगा। यहाँ पे टाइप ऑफ द सोर्स पे आपको किताब लिखना है तो आप बुक चॉइस कीजिएगा, आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल चॉइस कीजिएगा, जैसा आपको लिखना है। फिलहाल तो मैं बुक लिखना है तो मैंने बुक चॉइस कर लिया और मैं ऑथर पर क्लिक किया। अब मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ ऑथर कौन है, मतलब जैसे हर किताब का कोई ना कोई तो लेखक होता है लिखने वाला, तो ऑथर कौन है, किताब को लिखने वाला कौन है? तो वो कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही इस किताब को लिख रहा हूँ, कहानी इसके लिख रहा हूँ मैं ही। मैंने कहा आपका नाम? तो कह रहे हैं कि दया शंकर। तो मैं लिख देता हूँ दया शंकर, ये लिख दिया मैंने। फिर कॉर्पोरेट ऑथर, अगर कोई उनका असिस्टेंट है तो आप उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइटल, टाइटल में मैं क्लिक करता हूँ, मैं पूछता हूँ दया शंकर ये बताइए कि आप जो किताब लिखा रहे हैं किताब का टाइटल क्या रहेगा। जैसे इंग्लिश किताब लिखते हैं तो इंग्लिश रीडर या लिटरेचर, अगर महाभारत लिखते तो महाभारत के बारे में, क्या चीज के बारे में लिख रहे हैं आप, वो किताब का नाम क्या होगा? तो वो कह रहे हैं कि मैं रामायण के बारे में लिख रहा हूँ। तो मैंने लिख, तो उनसे पूछा मैं, तो उन्होंने बोला द रामायण लिख दीजिए आप, रामायण, द रामायण लिख दिया मैंने। अब ये कौन से ईयर में लिखा जा रहा है? इस समय 2024 चल रहा है तो मैंने 2024 लिख दिया। सिटी, सिटी का मतलब है जहां लिख रहा हूं, मतलब मेरी कंपनी जहां है वो कहां पे, सिटी मैं लिख रहा हूँ कि नोएडा में है। पब्लिशर, पब्लिशर का मतलब ये जो किताब लिखी जा रही है ये कौन सी जगह पे, कौन सी कंपनी, कौन सी जगह पे, मतलब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी का नाम को कहते हैं पब्लिशर। तो मैं लिख रहा हूँ द कृष्णा पब्लिशर, ये कृष्णा पब्लिशर में काम करता हूँ, वहीं पे ये दया शंकर जी आए हुए हैं और ये किताब लिखा है रामायण नाम। बस इतना करने के बाद आप ओके कर दीजिए। देखिए जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे एक स्क्रीन पे ये दया शंकर जी दिखाई देगा। आप बोलोगे आप दया शंकर जी इतना कुछ पूछा और बस दया शंकर जी दिखाई दे रहा है, आप देखिए क्या होगा। अब एंटर मार दीजिएगा, एंटर मार दिया मैंने। अब यहाँ आइए बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन बहुत सारे फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो आप जैसा फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वैसा फॉर्मेट आप ले लीजिए। देखिए मेरे सामने बिब्लियोग्राफी, वर्क आर्ट, जैसा मुझे अच्छा लगता है उस पर मैं क्लिक कर लूंगा और वही चीज यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आप सबसे पहले उनका सिटीजन आपको लिखना पड़ता है। यहाँ से लिखने के बाद आपको बिब्लियोग्राफी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपके सामने ये आ जाता है। कोई भी आप क्लिक कर लीजिए एक बार, ये रहा, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। देखिए जो अभी लिखा था मैंने उनका बिब्लियोग्राफी मैंने मेरे पास आ गया है कि दया शंकर जी लिख रहे हैं, द रामायण लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, ये सारा एड्रेस। अब मैं इतना काम करने के बाद मैं पूछूंगा दया शंकर जी अब कहानी आप बताते चलिए। तो कहानी बता रहे हैं और मैं कहानी लिख रहा हूँ, मैं कहानी लिख रहा हूँ, वो बताते जा रहे हैं, मैं कहानी लिखते चले जा रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कहानी, वो बताते जा रहे हैं।
फिर वो बताते जा रहे हैं, फिर वो मैं इसको सेव लिख रहा हूँ। अब वो कहते हैं बस इतनी आज के लिए काफी है, अब मैं कल आऊंगा, कल आके इसकी आधी कहानी लिखवाऊंगा मैं। मैंने कहा ठीक है। तो जाते समय पे कह रहे हैं कि कल मैं जब आऊंगा तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है, कहानी का बोल क्या है, कहानी स्टोरी क्या है, ये नहीं बताऊंगा मैं। तो मैंने कहा आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपका बिब्लियोग्राफी बना लिया है। क्लियर है? आपका बिब्लियोग्राफी मैंने बना लिया है, आप चले जाइए आप। तो मैं उनकी फाइल को आराम से सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ सेव कर लेता हूँ, किसी भी नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। इसी को कहा जाता है सिटीजन और बिब्लियोग्राफी बनाना। अब मैं बताने जा रहा हूँ मैंने सोर्स के बारे में। चलिए मैं लिख लेता है शंकर जी के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। यह डेस्कटॉप पे सेव कर दिया और मैं इनको दया शंकर जी 23 करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव कर रखा है। अब कल फिर आते हैं वो, फिर आके कहते हैं कि अब मेरी कहानी चालू करो आगे की। तो मैंने कहीं कुछ नहीं करता, बस क्या कहानी की फाइल को खोल दिया मैंने, और खोलने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैं सीधा नेक्स्ट नया पेज ले लेता हूँ। मैं नया पेज में जाने के बाद से क्या करूंगा मैं, एंटर 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 एंटर, नया पेज आ गया। अब नया पेज आने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और सीधा बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है। देखिए सीधा मुझे नए पेज पे इनका बिब्लियोग्राफी बना हुआ मिल रहा है। और फिर मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। अब मैं फिर से कहानी वो बताते जा रहे हैं, मैं कहानी लिखते जा रहा हूँ, उसकी आगे की कहानी वो लिखते जा रहे हो। ठीक है, देखिए देखिए बस क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि बस इतना हो गया, अब मैं आऊंगा एक हफ्ते बाद आऊंगा, मेरी बेटी की शादी एक हफ्ते के बाद मैं आगे कहानी स्टोरी चालू। मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अंकल जी इतना काम करवाया, कुछ तो पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ पैसे दे दिए, उनको मैंने रख लिया, मैंने दे दिया। फिर वो चले जा रहे हैं, फिर बाद में वो एक हफ्ते बोल के 15 दिन बाद आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, फिर मैं क्या है क्योंकि उनकी मैंने बिब्लियोग्राफी बना रखा है, तो वो अब आगे कहानी इसकी आगे कहानी चालू करो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं नया पेज दे देता हूँ। जब वो आते हैं तो सबसे पहले उनका फाइल खोल देता हूँ, तो नया पेज ले लेता हूँ। नया पेज आने के मुझे बिब्लियोग्राफी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस इनका फाइल में बना हुआ है। और यहाँ क्लिक करता हूँ, फिर देखिए इनका बिब्लियोग्राफी मेरे सामने बना हुआ दिखाई देता है। और जब स्टोरी बोलते हैं तो फिर मैं स्टोरी चालू करता हूँ। इसे कहा जाता है बिब्लियोग्राफी बनाना। समझ में आ गया होगा आपको? सिटीजन हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया। अब देखते हैं मैनेज सोर्स क्या होता है। मैनेज सोर्स का मतलब अभी आपने जो बिब्लियोग्राफी बंदे का बनाया है उसको कोई गलती हो गई, कोई मैनेज करना है, उसमें एडिटिंग करनी है, तो आप मैनेज सोर्स पे क्लिक करें। देखिए मैनेज सोर्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो उनका दिखाई दे रहा है, दया शंकर जी को चेंज करना है या उन्हें कुछ एडिट करना है तो क्लिक कर दीजिए और एडिट पे आप क्लिक कीजिए। एडिट पे क्लिक करके आप चेक कर डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक कीजिए, डिलीट कर दीजिए जो आपको करना है। अगर आपको नया बनाना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका नया बिब्लियोग्राफी आप बना पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसकी एक फोटो कॉपी चाहिए तो फोटो कॉपी के लिए आप कॉपी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसी तरह आपको मंजू है, राजा है, रोहित है, ये पहले से बच्चों लोगों ने किसी बच्चे ने बना रखा है, अपना अपना सिटीजन बना रखा है। अगर इसमें से किसी मान लीजिए दया शंकर जी में आपको चेंजेस करना है इसमें, तो आप एडिट पे चले जाइए और एडिट पे जाने के बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा है वही जो दिखाई दे रहा है, जो आपको चेंज करना है वो चेंज। मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हैं द रामायण के जगह पे द स्टोरी ऑफ रामा ये लिखना चाहते हैं, ये चेंज कर दिया आपने, ओके कर दीजिए। ये चेंज कर दीजिए, सारा चेंज हो गया, चेंज हो गया। तो कहने का मतलब सोर्स मैनेजमेंट में आप इसकी फोटो कॉपी कर सकते हैं, इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं मंजू को डिलीट करना चाहता हूँ तो मंजू को क्लिक करके आप डिलीट कर दीजिएगा, आप इसमें डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आप किसी को अभी मैंने एडिट करके भी दिखाया था और आपको न्यू करके भी दिखाया था। तो क्लियर है ना? तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया है। क्या के बारे में बताया मैंने आपको? आज का टॉपिक बताया रेफरेंस के अंदर सिटीजन और बिब्लियोग्राफी के बारे में मैंने बता दिया है। क्लियर? तो अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक जरूर कीजिएगा और प्रैक्टिकली कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।